निशा जी रसोई में बड़बड़ा रही थी। अरे बहू, थाली में रोटी नहीं है और तेरे पापा खाने के लिए बैठे हैं और ये महारानी गैस खुला छोड़ करके बाथरूम में चली गई है। जा उसकी बाल पकड़कर उसे खींच ला, बड़ी कामचोर हो गई है। मैंक जो अपनी माँ की बातों से परेशान था, गुस्से में बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से आ रही उल्टियों की आवाज सुनकर वह घबरा जाता है। उल्टे पांव दौड़कर वापस आता है और कहता है, मम्मी वो तो तेज तेज उल्टी कर रही है, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है, आप जाकर उसकी पीठ सहला दो। निशा जी व्यंग से कहती हैं, अरे बड़ा आया जोरू का गुलाम, उल्टियां ही तो कर रही है, कोई मरने वाली तो नहीं है, ज्यादा चिंता मत कर, टिफिन पैक रखा है, दुकान पर जा। मैंग सिर झुकाकर दुकान चला जाता है। उसे अपनी पत्नी की चिंता तो होती है, पर माँ के डर से रुक नहीं सकता। थोड़ी देर बाद दीप्ति बाथरूम से निकलती है और थकी हुई आवाज में कहती है, मम्मी जी दिल घबरा रहा है, उल्टियां रुक नहीं रही है, मुझे रोटी नहीं बनाई जाएगी। निशा जी झुंझलाकर कहती है, अरे बहू नाटक मत कर, माँ बनने वाली है तो क्या हुआ, ये तो सबको शादी की बात होता है, मैंने भी इतने बच्चे जने हैं, कभी काम से जी नहीं चुराया, चुपचाप रसोई में जा, आज ढेर सारा काम पड़ा है, ज्यादा नखरे मत कर, तू कोई पहली बहू नहीं है जो माँ बन रही है। दीप्ति के चेहरे पर एक पल के लिए खुशी चमक आती है कि वह माँ बनने वाली है, लेकिन सास के करारे जवाब सुनकर उसका चेहरा उतर जाता है। वह रसोई में जाकर काम करने लगती है। मन तो हो रहा था कि वह थोड़ी देर आराम कर ले, पर सास की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। रसोई का काम निपटाकर दीप्ति खुद के लिए कुछ चटपटा ढूंढने लगती है। जैसे ही वह नमकीन का डिब्बा खोलती है, निशा जी फिर से चिल्ला उठती है, दो रोटी सब्जी काफी नहीं है क्या, मेहमानों के लिए रखी नमकीन पर टूट पड़ी है, चुपचाप डिब्बा रख दे और जो मिल रहा है खा ले, बच्चा पैदा कर रही है, कोई नया काम नहीं कर रही है। दीप्ति मन महसूस कर चुपचाप सब्जी रोटी खाने के लिए बैठ जाती है, पर भोजन गले से नीचे नहीं उतरता है। निशा जी काम निपटाकर आराम करने चली जाती है। शाम को दीप्ति मैंग को फोन कर कर खुशखबरी देती है कि वह माँ बनने वाली है और उसे गुलाब जामुन लाने के लिए कहती है। मैंग खुशी खुशी गुलाब जामुन लेकर आता है, पर घर में तूफान खड़ा हो जाता है। निशा जी ताने मारती हैं, कभी माँ के पसंद का चीज लाया है और आज पत्नी के लिए गुलाब जामुन ले आया, तेरी पत्नी ने तो अभी बच्चा पैदा भी नहीं किया है और मैंने तुझे जन्म देकर बड़ा भी कर दिया है। समय बीतता है और दीप्ति की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। तीसरे महीने डॉक्टर ने उसकी जांच करवाई और बताया कि हीमोग्लोबिन कम है, इसीलिए आराम जरूरी है। पर निशा जी के लिए ये सब बेमतलब था। दोनों टाइम 4-4 रोटियां खा लेती है, फिर कैसी कमजोरी। निशा जी के ताने और काम का बोझ दीप्ति की हालत बिगड़ने लगते हैं। 7वां महीना लगते लगते दीप्ति के पैर में सूजन आ जाती है, पर फिर भी सास की अपेक्षाओं पर खरा उतरना पड़ता था। एक दिन सुबह दीप्ति की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वह समय पर नहीं उठ पाई। निशा जी दरवाजे पीटते हुए चिल्लाई, बहू उठ, तेरे ससुर जी चाय के लिए बैठे हैं। उस दिन न जाने दीप्ति में कहाँ से हिम्मत आ गई। उसने कहा, मम्मी जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत थकान लग रही है, आज आप ही चाय बना लीजिए। यह सुनते ही निशा जी भड़क गई, तेरी हिम्मत कैसी हुई आदेश देने की, बहू का काम बहू का ही होता है, बच्चा पैदा करने के नाम पर काम न करने का बहाना कर रही है। दीप्ति ने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी जी यह बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है, आपके बेटे का भी है और यह आपके परिवार का भी हिस्सा है। जब माँ खुशी नहीं रहेगी तो बच्चा कैसे स्वस्थ रहेगा। आपने भी बच्चे जने हैं, पर क्या जरूरी है कि वही कष्ट मैं भी सहूं। आपने जो सहा है वो आपकी मजबूरी थी, पर मेरे पास सबका साथ है। फिर दीप्ति मैंग की ओर देखकर बोलती है, काश तुम मेरी तकलीफ समझ पाते, 7 फेरे लिए थे, 7 वचन दिए थे, पर एक भी निभा नहीं पा रहे हो। जब पति पत्नी का साथ देता है तो दुनिया की कोई तकलीफ बड़ी नहीं लगती। एक सुबह दीप्ति की नींद देर तक नहीं खुली। निशा दी दरवाजे के बाहर खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बहू उठ, कितना सोएगी, सुबह हो गई है, काम ना करने का बहाना मत बना, खाना बनाने में देर हो रही है। अंदर से कोई आवाज नहीं आया। निशा जी और गुस्से में आ गई, अरे कामचोर कब तक सोएगी, उठती है या मैं दरवाजा तोड़ दूं। अपनी माँ की आवाजें सुनकर मैंग भी वहां आ गया। उसे दीप्ति की चुप्पी पर चिंता होने लगी। उसने दरवाजे के पास जाकर धीरे से आवाज लगाई, दीप्ति उठो, सुबह हो गई है, सब कुछ ठीक है ना। अंदर से कोई भी आवाज नहीं आया। अब मैंग घबरा गया। उसने कुछ देर और दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब अंदर से कोई हलचल नहीं हुई तो उसने झटके से दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा खोलते ही जो नजारा सामने आया उसे देखकर मैंग निशा जी दोनों की होश उड़ गए। दीप्ति बेहोश हालत में फर्श पर पड़ी थी और चेहरा पीला पड़ गया था। मैंग ने कांपते हाथों से दीप्ति को उठाया और घबराई हुई निशा जी के साथ उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम दीप्ति को इमरजेंसी वार्ड में ले लिया। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर है और गंभीर स्वर में बोले, इसकी तबीयत बहुत नाजुक है, शरीर में अत्यधिक कमजोरी है और ब्लड प्रेशर भी खतरनाक रूप से कम हो गया है, इसे लंबे समय से पोषण और आराम नहीं मिला है, जिससे यह हालत हो गई। डॉक्टर की बात सुनते ही निशा जी की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्हें अपने किए पर गहरा पछतावा होने लगा। उनके सामने दीप्ति वो सारी तकलीफें झेल रही थी जिन पर उन्होंने कभी ध्यान तक नहीं दिया। निशा जी रोते हुए डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर बोली,
डॉक्टर साहब, मेरी बहू को बचा लीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने कभी इसे चैन से जीने नहीं दिया, कभी आराम नहीं करने दिया। यह बच्चा सिर्फ इसका नहीं, हमारा भी है। इसे हमारे आने वाले पोते को बचा लीजिए। मैं सारी जिंदगी आपका कर्जदार रहूंगी। मयंक भी आंखों में आंसू लिए खड़ा। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने कभी दीप्ति की तकलीफों को गंभीरता से नहीं लिया। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये सब आपके ऊपर है कि इसे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आराम मिले। अगर आप लोगों ने अब भी इसका ख्याल नहीं रखा तो हालत और बिगड़ सकती है। निशा जी और मयंक दोनों एक दूसरे की तरफ देखा और मन ही मन ठान लिया कि अब दीप्ति को वो स्नेह और सम्मान मिलेगा जिसकी वह हकदार है। दीप्ति की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन इस घटना ने सबके दिलों में गहरी छाप छोड़ दी। अब निशा जी बहू को बेटी की तरह मानने लगी और मयंक भी अपनी जिम्मेदारी समझकर दीप्ति का हर कदम पर साथ देने लगा। हर सास को अपनी बहू को बेटी की तरह मानना चाहिए, उसके दुख दर्द को समझना चाहिए। उसी तरह हर बहू को अपनी सास को माँ का स्थान देना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। जब दोनों के बीच प्यार, समझ और सम्मान होता है, तभी घर में सुख, शांति और समृद्धि होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद आरजे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।